हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में अगर हम पेट्रोल प्राइसेस की बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट हो गया है 272 रुपीज़ पर लीटर, और वहीं पे अगर हम डीजल की बात करें तो पाकिस्तान में डीजल का रेट है 280 रुपीज़ पर लीटर। अब ये जो बढ़ा है पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट, तो पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट बढ़ गया है एकदम से 22 रुपीज़ 20 पैसे, और जो डीजल का रेट है वो एकदम से 12 रुपीज़ 20 पैसे एकदम से हाइक हुआ है, राइट। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं ना, बाकी कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेस भी बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क की बात करें, दूध की बात करें, तो दूध भी पाकिस्तान में 210 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। अब ये जो एकदम से प्राइस राइज हुए हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है करेंसी डेप्रिसिएशन। जो पाकिस्तान की करेंसी है ना, वो एकदम से डेप्रिशिएट कर गई है। क्यों डेप्रिशिएट करी है? अब जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान गया आईएमएफ के पास। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो पाकिस्तान गया आईएमएफ के पास, उससे मांगी हेल्प कि हमारी कुछ हेल्प कर दो, फाइनेंशियली हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो आईएमएफ ने, अब पाकिस्तान ने आईएमएफ से क्या मांग करी थी? पाकिस्तान ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगा था। बेल आउट पैकेज कितने का मांगा था? $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज मांगा था पाकिस्तान ने आईएमएफ से। अब आईएमएफ ने अगर पाकिस्तान की हेल्प करनी है, बेल आउट पैकेज क्या होता है? बेल आउट पैकेज एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प ही होती है। तो अब आईएमएफ ने अगर पाकिस्तान को पैसा देना है तो उसके बदले में ये अपनी भी तो कुछ कंडीशंस रखेगा ना पाकिस्तान के ऊपर। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज करी। कौन सी कंडीशंस थी? आईएमएफ ने बोला, अब देखो ये जो $7 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान ने मांगा है ना, बेल आउट पैकेज, अब ये एक बार में तो आईएमएफ 7 बिलियन पाकिस्तान को दे नहीं देगा, अब इसको देगा कुछ टुकड़ों में। तो जो पहला था आईएमएफ का, आईएमएफ ने बोला कि हमारी दो कंडीशंस है, अगर आप हमारी इन दो कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो हम ये 7 बिलियन में से 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो हम आपको रिलीज कर देंगे। अभी 1.2 बिलियन डॉलर्स दे देंगे अगर आप हमारी दो कंडीशंस को फुलफिल करोगे। अब ये दो कंडीशंस आईएमएफ ने पाकिस्तान पे कौन सी लगाई थी? पहली कंडीशंस थी कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट अपना हाई कर दो। आईएमएफ ने पाकिस्तान पे पहली कंडीशन लगाई कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दो। सेकंड कंडीशन क्या लगाई थी? सेकंड कंडीशन इससे लगाई थी कि जो जीएसटी है ना, स्पेशली पेट्रोल और डीजल पे जो जीएसटी है वो आप बढ़ा के कर दो 17% तक। जीएसटी का मतलब पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सेल्स टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में जीएसटी का मतलब है जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, जनरल सेल्स टैक्स। तो आईएमएफ ने बोला कि डीजल एंड पेट्रोल पे जो जीएसटी है वो आप बढ़ा के 17% तक कर दो। अब ऊपर से क्या हुआ? अब इनकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। अब पहले जो यूएस डॉलर था पाकिस्तान में एक यूएस डॉलर कितने होता था? 243 रुपीज, जो पाकिस्तान का रुपीज है, 243 पाकिस्तान रुपीज होता था। अब जो ये एक महीने पहले का रेट है, लेकिन आज की डेट में ये जो यूएस डॉलर की वैल्यू है ना, ये भी बढ़ गई है। इनकी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई है कि आज की डेट में जो एक यूएस डॉलर का रेट है वो बढ़ के हो गया है 263 रुपीज, 263 पाकिस्तान रुपीज हो गया है। अब देखो, अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा तो ये जो डीजल एंड पेट्रोल है, अब ये पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, अपनी कंट्री में तो बना नहीं रहा, अब इंपोर्ट कर रहा है, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो डीजल पेट्रोल का रेट भी बढ़ेगा। सेकेंडली इन्होंने क्या किया? इस पे जो डीजल एंड पेट्रोल पे जनरल सेल्स टैक्स लग रहा था वो भी इन्होंने बढ़ा दिया, तो जिसके चलते हुए डीजल एंड पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो एकदम से पाकिस्तान में बढ़ गए। बढ़ के कितने हो गए? पेट्रोल हो गया 272 और डीजल हो गया 280, और पेट्रोल का दाम बढ़ा है 22.20 रुपीज और डीजल का 12.20 रुपीज। और जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है ना पाकिस्तान का, वो भी बढ़ के कितना हो गया है? वो हो गया है 30%। इंडिया में जो आइडियल इन्फ्लेशन रेट कितना है? इंडिया का आइडियल इन्फ्लेशन रेट है 4 ± 2, और पाकिस्तान में यही इन्फ्लेशन रेट बढ़ के 30% तक पहुंच चुका है। इसीलिए पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो
बढ़ गए हैं, राइट। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।